or not, but as a Hindu, I can say that consciousness of India is black but clean. अब आप सोचिए इस सच को कौन झुठला सकता है, मगर सच को कवर अप करने के प्रयास कैसे होते हैं। महाराजा रणजीत सिंह के खुद के कालखंड में, उनके जीवन काल में जो सबसे ऑथेंटिक डॉक्यूमेंटेशन उनका है, उमदुल तवारीख, और जिसको सोहनलाल सूरी जी ने लिखा, मतलब उनके कालखंड में डॉक्यूमेंटेड है। उसमें महाराजा रणजीत सिंह जी के अंतिम क्षण का जो वर्णन है वो उमद उत तवारीख के ट्रांसलेशन के 690 से 97 के आसपास के पेज नंबर वॉल्यूम 3 में है, जाके देखिएगा। तो वो क्या कहते हैं कि जब महाराजा रणजीत सिंह जी का अंतिम समय आया, पूरी रात भर गुरु ग्रंथ साहब का पाठ हुआ, और कहते हैं जब अंतिम समय आया तो भाई चांदराम ने उनसे कहा राम राम बोलिए। महाराजा रणजीत सिंह जी के सिरहाने पर श्रीमद् भगवत गीता रखी गई, उनके मुंह से 2 बार राम राम निकला। ये उनके जमाने में लिखा गया है, और निरंतर उनकी दृष्टि लक्ष्मी नारायण की मूर्ति के ऊपर थी, और उनकी मृत्यु के 3 दिन बाद उनकी अस्थियों को हरिद्वार में गंगा में विसर्जित कर दिया गया। अब बताइए कितना स्कोप है इसमें डाइल्यूट डिफरेंस क्रिएट करने का। मगर एक करके नहीं देखना है, अलग अलग करके देखना है। इसके बीच में जिस प्रकार का एक भेद पैदा करने का प्रयास किया जाता है, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। हम लोग जब सिख धर्म के पवित्र ग्रंथों को, चाहे जपजी साहब हो या कोई भी अन्य हो, तो उसकी शुरुआत क्या कहते हैं? एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरुष, एक ओंकार, यही सच्चा नाम है। और अब आप आइए, गीता में जब भगवान कृष्ण कहते हैं ना मैं अमुक में अमुक हूं, जब विराट रूप दिखाते हैं मैं इसमें ये हूं, इसमें ये हूं, उसमें क्या कहते हैं? ईश्वर के नामों में मैं, प्रणवों में मैं ओंकार हूं। ईश्वर के नाम में मैं ओंकार हूं। कोई डिफरेंस है क्या? अगर एक ओंकार सतनाम कह रहे हैं तो यही प्रणवों में मैं ओंकार हूं, ये भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं। अब अगर आप ये देखें, अनेक अवसरों के ऊपर इतनी गहराई से चीजें लिखी गई हैं, मगर अफसोस कि आज उस सच को छुपाने का प्रयास होता है। गुरु नानक देव जपजी साहब में एक जगह कहते हैं, करणी आवे कपड़ा और नदरी मोख द्वार। ये कपड़ा शब्द क्यों यूज किया गया है? तो कहते हैं ना, कर्म से कारण आपको कर्म का फल मिलता है, कपड़े का प्रतीक क्यों यूज किया गया है? फिर मैं कहता हूं, जाइए, यही तो प्रतीक गीता में भी यूज किया गया है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहणाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्याति संयाति नवानि देहि। जब किसी की भी मृत्यु होती है, आपने जरूर सुना होगा, इसको मैं हिंदी में कह दूं, वो कहते हैं मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर धारण करता है वह तब नव काया रूपी वस्त्र बहाकर। शरीर को कपड़ा माना गया है, और ये माना गया है जैसे आप कपड़ा पुराना होने पे छोड़ देते हैं और उसके बाद नया वस्त्र धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार शरीर जर्जर होने पे आत्मा नया रूप धारण करती है। आपको कर्मों के अनुसार शरीर मिलता जाता है, मगर मोक्ष अगर मिलेगा तो वो कृपा से ही मिलेगा। अब बताइए इसमें कितना डिफरेंस की गुंजाइश है? फिर आप बताइए, गुरु गोविंद सिंह जी ने जो 5 प्यारे चुने, वो किन क्षेत्रों से चुने? एक लाहौर से, एक हस्तिनापुर, एक जगन्नाथपुरी, एक द्वारका और एक बीदर। नेशनल इंटीग्रेशन। और वो भी देखिए, इन जगहों का प्रतीक समझिए भारतीय संस्कृति के साथ। हस्तिनापुर, जगन्नाथपुरी और द्वारका, यानी पूरा का पूरा कार्य जो भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए किया गया। मैं बचपन में लखनऊ में जहां रहता था, उसके बगल में गुरुद्वारा था, गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहब। उस गुरुद्वारे की खासियत ये थी, वहां गुरु तेग बहादुर आकर रुके थे, और गुरु गोविंद सिंह जी की सिग्नेचर की हुई शायद गुरु ग्रंथ साहब 4 ही जगहों पर रखी, उसमें से एक लखनऊ में वो जगह। तो मैं अक्सर जब मैं सुबेरे उठता था तो एक भजन बज रहा होता था, श्री गुरु तेग बहादुर जग में जो तेरा अवतार न होता, डूब जाती ये धर्म की नैया जो तू खेवनहार न होता।
अब मैं पूछता हूं कौन सा धर्म था? श्री गुरु तेग बहादुर साहब किस धर्म के लिए अवतार लिए थे? धर्म तो हिंदू ही था। इसीलिए मैं कहता हूं आज एक स्थिति इस प्रकार की बनाने का प्रयास किया जाता है सच को छुपाने के लिए, और कुछ लोग तो ऐसी बात करते हैं, मतलब बड़ी मजेदार बात है। कुछ लोग पता नहीं कहां से तथाकथित खालिस्तान का विषय ले आते हैं, और वो ऐसा है जिसमें न ननकाना साहब है, न करतारपुर साहब है, न महाराजा रणजीत सिंह की कैपिटल लाहौर है। अरे भाई, क्या आपने इस चीज को बना रखा है? ये षड्यंत्र कहें या मजाक कहें, तो मैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि ननकाना की ओर बढ़ो, यदि सिक्खी ने ललकारा है, अपने दिल में झांक के देखो, हिंदुस्तान तुम्हारा है। और मगर ये राजनीति, ये वोट बैंक की राजनीति है जिसने इस मुकाम तक पहुंचाया है। इसके लिए मैं बचपन में एक सुनी हुई कविता मुझे याद आती है कि बाटे आंगन और गलियारे, बाटे मंदिर और गुरुद्वारे, भाई भाई में काट छांट के खेत खेत की म्याद बांट दी, तुमने एक वोट की खातिर देश की हर बुनियाद बांट दी। आज हमें उस खतरे को समझना है और भारत को जिस ढंग से कमजोर करने के लिए ताकतें सक्रिय हैं, वो बाहर से ज्यादा अंदर सक्रिय हैं। क्योंकि बाहर वालों को पता है कि अब, और इसको भी मैं ऐसे हवा में नहीं कह रहा हूं, आप लोगों ने अगर ना ध्यान दिया हो तो जाके पढ़ लीजिएगा। एक किताब है जो चाइनीज 2 जनरल्स ने लिखी है, कर्नल रैंक के, द वॉर अनरिस्ट्रिक्टेड, द अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर। उसमें कि अब दुनिया में आगे लड़ाइयां ऐसे नहीं लड़ी जा रही हैं, लड़ाइयों का तरीका बदल गया है। पहले होता था सीमा पर गोलाबारी होती थी, हवाई जहाज से अटैक होते थे, अब आप देख रहे हैं ना ड्रोन से अटैक हो रहा है। अब अगला क्रम क्या? साइबर अटैक। जब अटैक होगा तो आपके बैंकिंग सिस्टम, आपके रेलवे सिस्टम, आपके ऑपरेटिव सिस्टम पर भी अटैक होगा। उसके साथ यह है कि समाज के अंदर किस प्रकार से टकराव और बिखराव पैदा किया जा सकता है, वो पूरी एक स्ट्रेटजी है, द अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर। और अगर पाकिस्तान की कमेटी ऑफ होल की, पाकिस्तानी सेनेट की अक्टूबर 2016 की रिपोर्ट जाके देखिए तो उसमें लिखा हुआ है कि किस ढंग से भारत के अंदर, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में वर्ड भी लिखा है, किसी का नाम नहीं लिखा पॉलिटिकल पार्टी का, पर पॉलिटिकल पार्टीज, जो सोशल ग्रुप्स, जो माइनॉरिटी एक्शंस वाले ग्रुप, इन सबको किस ढंग से यूज करके भारत के विरुद्ध यूज करना है। अक्टूबर 2016 पाकिस्तानी सेनेट की कमेटी ऑफ होल की रिपोर्ट, कोई भी जाकर इसको डाउनलोड करके पढ़ सकता है। इससे आपको समझना चाहिए कि आज भारत दुनिया में जिस रूप से बढ़ रहा है वो इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है कि अब जब उन्हें लग रहा है कि बाहर से इसको हराना संभव नहीं है, तो किस प्रकार से अंदर से भेद पैदा करने का प्रयास किया जाए। परंतु अंदर से भेद पैदा करने के बाद भी लोग देखते हैं कि कितना मुश्किल काम है। अभी आपने देखा कुंभ मेला हुआ, 66 करोड़ लोग आए, और उसमें निहंग सिखों का भी एक समुदाय जाता है जो हर सिंह मेले में जाकर स्नान करता है। और आप में से बहुतों को नहीं पता होगा, श्री राम जन्मभूमि का जो भव्य मंदिर बना है, इसका जो ब्रिटिश टाइम के बाद यूपी में ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, भाई उससे पहले मुगल काल था तो उसके रिकॉर्ड्स नहीं अवेलेबल है, तो जो पहला ऑफिशियल अटेम्प्ट है टू टेक ओवर राम जन्मभूमि, वो नवंबर 1858 को, ये मतलब पुलिस की एफआईआर में दर्ज है। जो फैजाबाद का थानेदार है उसने एफआईआर लिखवाई है कि 50 निहंग सिख अंदर घुस आए हैं तलवार लेकर। उन्होंने मस्जिद जन्म स्थान के हर जगह पे राम राम लिख दिया है और अंदर आकर हवन किया है। आज कोई कुछ भी बोले, एफआईआर में लिखा हुआ 1858 में कि आकर हवन किया है, हम जो यहां पर कुछ सिपाही हैं इनके द्वारा उन्हें नहीं रोक सकते और सिपाही भेजिए। और वो कई दिन तक रहे, और उस अखाड़े के जो प्रतिनिधि थे वो भी राम मंदिर के उद्घाटन में बुलाए गए। अब मैं इसमें 2 पॉइंट आपको बताता हूं, इससे समझ में आएगा कि भारत का स्वरूप क्या उभर रहा है और जिस कारण से लोगों के मन में आशंका उत्पन्न हो रही है, मगर वो क्यों आशंका नहीं होनी चाहिए। देखिए, राम मंदिर में जब ये नया स्वरूप धारण हुआ और श्री राम मंदिर का
शिलान्यास हुआ, तो उस समय अगर आपने देखा हो कि समाज के हर वर्ग को साथ में लेकर भारत किस प्रकार से एक नए स्वरूप से आगे उभर सकता है, ये राम मंदिर के द्वारा दिखाई पड़ा। आप कहेंगे कैसे? मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। आज दुनिया में लड़ाई किस बात की हो रही है? इजराइल हमास में लड़ाई है, रशिया यूक्रेन में लड़ाई है, चाइना ताइवान का कॉन्फ्लिक्ट है। तीन ही चीज है ना, एक किसी देश को हरा दो, सब्जुगेशन, या फिर एनेक्सेशन, मिला लो अपने में, जैसे चीन ने तिब्बत को मिला लिया, या डोमिनेशन, वहां कोई अपना डिप्यूटी बैठाकर उसके द्वारा शासन करो। मगर भगवान राम ने जब लंका पर विजय प्राप्त की तो क्या उसका एनेक्सेशन किया अपने राज्य में? नहीं। उसका सब्जुगेशन किया? नहीं। कोई ये तो नहीं कहा लक्ष्मण से कि आज से तुम यहां के वाइसरॉय हो गए, तुम यहां के राजा रहोगे, नहीं। तो पूरी दुनिया में पीसफुल को एग्जिस्टेंस के साथ कैसे रहा जा सकता है, ये यदि भारत दिखा रहा है तो वो राम मंदिर के माध्यम से दिखा रहा है। और एक बदलाव क्या आ रहा है, 2024 का साल पहला साल था। इससे पहले भारत में अगर किसी एक स्थान में सबसे ज्यादा टूरिस्ट जाते थे तो वो आगरे का ताजमहल था। बट 2024 पहली बार ऐसा हुआ है जब भारत में नंबर 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो रहा वो अयोध्या का राम मंदिर रहा, ताजमहल नहीं। ये किस सोच में बदलाव है? ये सोच का बदलाव है कि अब भारत एक कब्र के मकबरे को पूजने के स्थान पर, कब्र का वो मकबरा जिसके बारे में ये कहानी है कि बनाने वाले हजारों कारीगरों के हाथ काट दिए गए थे। अब बताइए, वो कम्युनिस्ट जो श्रमिकों की लड़ाई लड़ने की बात करते हैं वो इसको यूजुलाइज करते हैं। देखिए साहब कितना महान काम था। उसकी बजाय जीवंत राष्ट्र के प्रतीक भव्य राम मंदिर जो पूरी दुनिया को प्रेरणा देगा और जिसको बनाने वाले कारीगरों पर प्रधानमंत्री जी ने पुष्प वर्षा की, ये भारत की सोच में एक पैराडाइम शिफ्ट को दर्शा रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, कुंभ का मेला क्या दर्शा रहा है? 66 करोड़ लोग आए, 50 लाख विदेशी आए। आप बताइए किसी दूसरे धर्म में ऐसा होता है कि जिस धर्म को ना मानने वाले लोग जाकर वहां यात्रा करने के इच्छुक हो? कितने गैर मुस्लिम आपको दिखेंगे हज की यात्रा करने के इच्छुक? कितने गैर क्रिश्चियन दिखेंगे वेटिकन जाने के इच्छुक? और अगर खुदा ना खास्ता उनके मन में इच्छा उत्पन्न हो जाए हज पे जाना है तो पहली शर्त है कन्वर्ट हो जाओ। मगर यहां 50 लाख लोग आए, किसी से नहीं कहा गया कन्वर्ट हो जाओ। आए, श्रद्धा से आकर्षित हुए और आके गए। आप लोग अगर आईफोन यूज करते होंगे तो एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल भी आई और इतना प्रभावित हुई कि दीक्षा ग्रहण करके अपना नाम कमला देवी रख लिया। अब आप ये सोचिए, वो बाहर से आते हैं। दुनिया और हमारी सोच में क्या अंतर है मैं बताना चाहता हूं। वेस्ट ने वो थॉट प्रोसेस दिया कि अगर दुनिया में आपको जीवन में सुख प्राप्त करना है तो पैसा हो जाए, पास पैसा है तो ये दुनिया हंसी, मार्क्स। फिर सिगमंड फ्रायड आए, उन्होंने कहा नहीं, पैसे से खुशी नहीं मिलती, फिजिकल प्लेजर, भौतिक सुख, शारीरिक सुख मिल जाए। फिर एक और आए फ्रांस वाले, उन्होंने कहा नहीं, नेम एंड फेम मिल जाए, मुझे लोग जानने लगे, खूब प्रसिद्धि मिल जाए। मगर जब वो भारत आते थे और नागा सन्यासियों को देखते थे तो वो चौंक जाते थे। इनको ना पैसा चाहिए, ना इनको फिजिकल प्लेजर चाहिए, और इनको प्रसिद्धि भी नहीं चाहिए। आप किसी नागा सन्यासी के पास कई बार काम आपका सिद्ध हो जाए, आप उसको धन्यवाद देने जाएं तो डांट के भगा देते, कभी कभी गाली बक देते थे। तो लोग कहते हैं ये कैसा आचरण है, हम तो इनको थैंक यू कहने आए थे, इन्होंने हमें डांट दिया। वो इसलिए कहते हैं कि अगर आपका धन्यवाद वो स्वीकार करने लगेंगे तो उनकी कीर्ति फैलने लगेगी, 10 लोग और आने लगेंगे और 10 लोग और उनके पास आएंगे। वो कीर्ति से, प्रसिद्धि से भी दूर रहना चाहते हैं, नेम एंड फेम से भी दूर रहना चाहते हैं। इसलिए पश्चिम वाले लोग आकर भारत में इसलिए चौंक जाते थे। जिसे एक पंक्ति में कहूंगा कि वो सुख खोजें भौतिकता में, वो सुख खोजें भौतिकता में, मदिरा में मांस की बोटी में, और ये भस्म रमाए अपने तन पर, खुश हैं सिर्फ लंगोटी में। और यहां पर मार्क्स भी फेल, मैक्स वेबर भी फेल, सिगमंड फ्रायड भी फेल। भारत का यह स्वरूप उभर कर सामने आने जा रहा है। इसलिए उनको लगता है तब सिर्फ सॉफ्ट पावर की बात होती थी, अब हार्ड पावर भी है, सॉफ्ट पावर भी है, और भारत का स्वाभिमान भी उभर कर सामने आ रहा है। आज ही प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में क्या बोला? हम अंतरिक्ष में गए, इससे पहले भी राकेश शर्मा गए थे, शुभांकर शुक्ला इस बार गए। उन्होंने बताया कि भारत में केमिस्ट्री का ओलंपियाड होने जा रहा है, मैथ्स का ओलंपियाड हो रहा है। अभी आपने देखा
कि भारत के एक बच्चे ने चेस चैंपियनशिप जिस ढंग से जीती, एक युवक ने, यानी अब अगर देखा जाए तो भारत अपनी एक नए स्वरूप में उभरता हुआ दिखाई पड़ रहा, जिसमें सब कुछ है, और उस सब के साथ एक इंटेलेक्चुअल के साथ साथ कल्चरल पोटेंशियल तो है ही, मगर एक मैं अंत में कहना चाहूंगा, सबसे बड़ा पोटेंशियल भारत में जानते क्या है? स्पिरिचुअल पोटेंशियल। स्पिरिचुअल पोटेंशियल वो है जो पूरी दुनिया से आपको कनेक्ट करता है और पूरी दुनिया से आपको अलग बताता है। वो स्पिरिचुअल पोटेंशियल क्या है? ये स्पिरिचुअल पोटेंशियल वो है जिसके लिए उपनिषदों का जर्मन में अनुवाद करने वाले ऑर्थर शोपेनहावर ने कहा था कि इफ यू वांट टू सी द हाइट ऑफ ह्यूमन विजडम यू हैव टू गो अंडर द स्काई ऑफ इंडिया। ये स्पिरिचुअल पोटेंशियल वो है, आप सब में से पता नहीं कितने लोगों ने इरविन श्रोडिंगर का नाम सुना है? ये बहुत बड़ा फिजिक्स का साइंटिस्ट था जिसने क्वांटम थ्योरी उस जमाने में दी थी। उसने ये कहा है कि जो क्वांटम का कॉन्सेप्ट है उसका वर्ड जानते क्या है? उसने कहा क्वांटम हमें सिखाता है पूरे यूनिवर्स में हम आप आइसोलेटेड नहीं है, अलग अलग नहीं है, सारा विश्व एक ही तत्व से जुड़ा हुआ है। उसने ये वर्ड लिखा है, उसकी किताब का नाम है माई व्यू ऑफ द वर्ल्ड। उसमें एक चैप्टर नंबर 5 है, जिस चैप्टर का नाम ही है वेदांतिक विजन। उसमें कहता है देन यू आर एबल टू कॉम्प्रीहेंड इन वन सिंगल सेंटेंस तत्वमसि, जो वेदों में कहा यही तत्व मैं हूं, आई एंड यू आर इनसेपरेबल। और इसीलिए जो बात सिख धर्म में कही गई है, कर्ता पुरुष, कर्ता और पुरुष, यानी जो कॉज है एंड द एक्शन है, दे आर इनसेपरेबल। और वो इनसेपरेबल कैसे होते हैं, एक मिनट में मैं उसका भी आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। आप सबने सत श्री अकाल शब्द जरूर सुना होगा, पर इसका गहरा मीनिंग क्या है? सत क्या होता है? वो जिसको नष्ट नहीं किया जा सके। अब आप सोचिए, जैसे कि मान लीजिए पोडियम है, इसको आप इसके टुकड़ों में डिवाइड कर दीजिए तो पोडियम खत्म हो गया, पर लकड़ी तो रह गई। फिर लकड़ी को जला दीजिए, उससे कोयला बन गया। फिर इसको डिवाइड करते चले जाइए, तोड़ते चले जाइए, इसका स्वरूप चेंज करते चले जाइए। फाइनल में एक एलिमेंट आएगा जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, जो अल्टीमेट होगा, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, वही सत है। जिसमें परिवर्तन हो सकता है, जिसकी जन्म मृत्यु हो सकती है, वो असत है। ठीक, अब आप सोचिए टाइम क्या है? व्हाट इज टाइम? आप कहते हैं टाइम की जरूरत तब होती है जब देयर इज चेंज गोइंग ऑन। टाइम इज द पैरामीटर विच मेजर्स द चेंज इन एनी सिस्टम। अब आप कल्पना करिए, अगर कुछ क्षण के लिए इस कमरे में कोई परिवर्तन ना हो तो समय रुक गया ना। अब आप सोचिए, जब आप उस मूल एलिमेंट पे पहुंचे जहां कोई चेंज हो ही नहीं सकता, तो वहां टाइम का एग्जिस्टेंस ही नहीं है, वो काल से परे है। तो वो क्या हो गया? अकाल। जहां काल नहीं है वो क्या है? सत है। और सत क्या है? श्री, भगवान का नाम। तो जो भगवान है, वो जो ब्रह्म है, वो क्या है? वो सत है, यानी शाश्वत है, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। वहां देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम, ही इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, और वही एब्सोल्यूट ईश्वर है। ये सत श्री अकाल को अगर गहराई से आप समझेंगे तो मुझे लगता है भारत का सार तत्व स्वयं आपको समझ में आ जाए। और इसलिए हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ हम ही दुनिया में एकमात्र देश हैं जहां के धार्मिक ग्रंथों से वैज्ञानिकों ने प्रेरणा ली है। मैंने रॉबर्ट ओपेनहाइमर का एग्जाम्पल दिया, इरविन श्रोडिंगर का एग्जाम्पल दिया। इसके अलावा एंड में एक पॉइंट और कह दूं, हमारे हर ज्ञान को माइथोलॉजी कह दिया जाता है, जबकि हकीकत जानते माइथोलॉजी क्यों कहा जाता था? ये उन लोगों ने अपनी माइथोलॉजी को सही साबित करने के लिए किया। मैं किसी धर्म का नाम लेके उस पर रिएक्शन नहीं देना चाहता, पर कोई धर्म है कहता 7,000 साल पहले दुनिया बनी, कोई कहता 14,000 साल पहले दुनिया बनी। और जब हमारे यहां वो आए और हम लोग अरबों साल बिलियंस ईयर की बात करते तो हंसते थे, ये क्या बच्चों जैसी बात करे, ऐसा कैसे हो सकता है? आज वर्ल्ड क्या कहता है? 14.5 बिलियन ईयर्स पहले यूनिवर्स बना, 4.5 बिलियन ईयर्स पहले धरती बनी। और कार्ल सेगन, जो दुनिया का सबसे बड़ा कॉस्मोलॉजिस्ट में से एक है, वो कहता है ओनली दी एंशिएंट कैलकुलेशन ऑफ हिंदूज मैचेस विद द मॉडर्न साइंटिफिक कॉस्मोलॉजिकल कैलकुलेशन। आज तब तुम हम पे हंसते थे माइथोलॉजी कह के, आज विज्ञान तुम पे हंस रहा है।
बस हमारे अंदर वो आत्मविश्वास उभरना चाहिए, हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए और पूरे भारत को एक रूप में देखने का वो प्रयास। जो भारत को कुछ लोग ऐसे हैं जो टुकड़े टुकड़े में अलग करना चाहते हैं, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, इसे मैं एक बिंदु में कहना चाहूंगा कि आज पूरा भारत एक स्वरूप में आगे बढ़ रहा है, तो इसे एक पंक्ति में कहेंगे, अनेकता में ऐक्य मंत्र को जन जन फिर अपनाता है, देखो प्यारा देश हमारा आगे बढ़ता जाता है। और हम जब आगे बढ़ेंगे तो जैसे इसमें कहा गया ना, स्केयर द वर्ल्ड, स्केयर होने की जरूरत नहीं है, हम तो दुनिया को एक नया संदेश देंगे। जब पूरा वर्ल्ड स्केयर था तो भारत ने क्या दिया? अटल जी की कविता की एक पंक्ति है कि दुनिया का इतिहास पूछता, रोम कहां यूनान कहां है, घर घर में शुभ अग्नि जगाता, वो उन्नत ईरान कहां है, दीप बुझे पश्चिमी जगत के, छाया जब बर्बर अंधियारा, तभी चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। और लास्ट में मैं कहता हूं, चूंकि अटल जी का भी जन्म शताब्दी वर्ष है और संयोग भी ये भी देखिए कि बलराम दास टंडन जी का शरीर छोड़ने का जो ईयर है और जो महीना है वो सेम है जो अटल जी का, अगस्त 2018, जस्ट ए गैप ऑफ 2 days। खैर, तो उन्होंने, उनकी एक बड़ी प्रसिद्ध कविता है जिसको आजकल सांप्रदायिक एंगल देके लांछित किया जाता है हिंदू धर्म और संस्कृति को, तो उनकी प्रसिद्ध कविता थी, हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो मैं उसके अंतिम छंद के साथ यह बात को कंक्लूड करना चाहूंगा जिसमें वो कहते हैं, होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा, मैं कर लूं जग को गुलाम, देयर इज नो नीड ऑफ वर्ल्ड टू बी स्कैर्ड। होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा, मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया, कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। And last I would like to say that India is all set to rise. You should have no doubt about it. जो प्रधानमंत्री जी ने कहा ना, यही समय है, सही समय है, और जो लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं वो प्रकृति के चक्र को बदल नहीं सकते। एक लाइन में आपको उस चक्र को बता देता हूं। एक जमाने में भारत वर्ल्ड का पावर सेंटर था ना, इंटेलेक्चुअल, मिलिट्री एंड इकोनॉमिक। 2500 साल पहले हमारा डिक्लाइन होना शुरू हुआ। तो जब भारत का डिक्लाइन हुआ 2500 साल पहले, तो दुनिया का कौन सा एम्पायर राइज किया? किंग डैरियस ऑफ पर्शिया, आज का ईरान। जब उसका डाउनफॉल हुआ तो मेसोपोटामियन एम्पायर, आज का इराक। जब उसका डाउनफॉल हुआ तो टर्किश एम्पायर, आज का टर्की। जब उसका डाउनफॉल हुआ तो रोमन एम्पायर, आज का इटली। उसका डाउनफॉल हुआ तो पुर्तगाल और स्पेन। लुक एट द पैटर्न, पुर्तगाल और स्पेन के बाद ब्रिटेन और फ्रांस, ब्रिटेन और फ्रांस के बाद अमेरिकन एम्पायर। अमेरिका में सबसे प्रॉस्परस वेस्ट कोस्ट, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स बेल्ट। अब आइए पिछले 100 साल में जापान, जापान की इकोनॉमी और जापान की मिलिट्री माइट पर्ल हार्बर तक पे अटैक कर दिया था। अब आइए पिछले 50-60 साल में टाइनी टाइगर्स ऑफ एशिया पैसिफिक, हांगकांग, ताइवान, सिंगापुर, मकाओ। अब आइए पिछले 25 साल में चाइना। व्हाट नेक्स्ट? इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है यही समय है, सही समय है। इसलिए बस ये ध्यान रखिए कि ये 25 साल का जो समय है, इसका पूरा एक विचार है जो 1000 साल तक भारत को प्रभावित करेगा। तो हम वो हैं जिनके पास 25 साल का एजेंडा है, 1000 साल के भारत के लिए दृष्टि है और 1000 साल पुराने भारत के लिए प्रेरणा है।